प्यारे साथियों नमस्कार। गुरुजी नीरज स्टडी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। उम्मीद करेंगे कि आप सभी पूर्ण स्वस्थ होंगे। साथियों आज हम मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षक वर्ग 2 सिलेक्शन एग्जाम 2025 के लिए बहुत ही जरूरी डॉक्यूमेंट और वेरिफिकेशन से संबंधित एक महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन लेकर उपस्थित हुए हैं। साथियों माध्यमिक शिक्षक वर्ग 2 के अभ्यर्थी रिजल्ट का इंतजार जून के फर्स्ट से लेकर के अभी तक कर रहे हैं, लेकिन रिजल्ट अभी तक आया नहीं है। साथियों रिजल्ट आएगा। साथियों संभावना है कि रिजल्ट जो है जुलाई के लास्ट तक में आ जाए, लेकिन उससे पहले हमको कुछ तैयारी करनी पड़ेगी। तो हम जिन हमारे साथियों का सिलेक्शन होना है, क्योंकि जिनको लग रहा है कि हमारा सिलेक्शन पक्का है, तो वह अभी से कुछ तैयारी पहले से ही अपनी तैयारी दुरुस्त कर लें और जो भी गड़बड़ी है अपने रिकॉर्ड को उसको कंप्लीट कर लें तथा समय से सुधार करवा लें और अपनी तैयारी कंप्लीट रखें। इसी के संबंध में हमारा यह वीडियो है आज का। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आए। साथियों वीडियो शुरू करने से पहले आपसे हमारा रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और सभी इंफॉर्मेटिव वीडियो का अपडेट सबसे पहले पाना चाहते हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा और कमेंट करके अपना सुझाव अवश्य बताइएगा। साथियों वीडियो में लास्ट तक बने रहें ताकि सारी इंफॉर्मेशन का अपडेट आपको मिल सके। साथियों मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षक वर्ग 2 सिलेक्शन एग्जाम 2025, जिसमें कौन कौन से महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स लगने हैं और उन डॉक्यूमेंट को हमको समय से पहले हमको तैयारी कर लेनी है ताकि सिलेक्शन में किसी भी प्रकार का दिक्कत हमको ना आए और सारा कागजात सारा डॉक्यूमेंट्स हम कंप्लीट रखें ताकि वेरिफिकेशन भी आसानी से हो सके और सिलेक्शन में भाग लेने का अवसर मिल सके और हमारी ज्वाइनिंग आसानी से हो सके, उसमें कोई दिक्कत ना हो। चलिए देखते हैं। सबसे पहला डॉक्यूमेंट्स आप समझ लीजिएगा। सबसे पहला डॉक्यूमेंट रख लीजिएगा नियुक्ति आदेश। जब हमारी नियुक्ति हो जाती है तो हमको शासन द्वारा नियुक्ति आदेश प्रदाय किया जाता है और उसी नियुक्ति आदेश को हम सबसे पहले रखेंगे। और उसके बाद हमारा दूसरे नंबर पर है पासपोर्ट साइज फोटो, जो कि हम आवेदन करते समय हमारे पास जो फोटो था यह कि 3 महीने से पुराना फोटो नहीं होना चाहिए। आवेदन करते समय का यह कि 3 महीने से अधिक पुराना ना होना चाहिए, वो भी हमको कंप्लीट कर लेना है। चलिए आगे देखते हैं और कौन कौन से कंपलसरी डॉक्यूमेंट है जिनको हमको समय के रहते समय में कंप्लीट कर लेना है। आपका आधार कार्ड एड्रेस वेरिफिकेशन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए यह भी आपका कंप्लीट होना चाहिए। और अब अगला देखते हैं रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर एवं ईमेल एड्रेस, यानी कि जो हमने अप्लाई किया था, आवेदन फॉर्म जब भरा था उसी समय जब हमने जिस मोबाइल नंबर को दिया था उसी मोबाइल नंबर को हमको अपने पास रखना है, उसी नंबर को वेरिफिकेशन में देना है और ईमेल एड्रेस भी हमारा रहना चाहिए साथ में। चलिए आगे देखते हैं। अगला है जाति प्रमाण पत्र। जाति प्रमाण पत्र वो भी कैसा होना चाहिए? डिजिटल, वो भी सक्षम अधिकारी से जारी किया हुआ। अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग सभी को अपना जाति प्रमाण पत्र जो कि नवीन यानी कि डिजिटल साइन जिसमें होता है, डिजिटल डॉक्यूमेंट्स को हमको कंप्लीट करना है ताकि अब आज के समय में डिजिटल जो है लग रहा है। पहले के समय में डिजिटल की मांग नहीं होती थी, लेकिन आजकल सभी डॉक्यूमेंट डिजिटल ही मांगे जा रहे हैं। चलिए अगला देखते हैं। साथियों जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं, जैसे हमारे सामान्य वर्ग के साथी यानी कि ईडब्ल्यूएस वाले, वो भी अपना ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र जिनका बना हुआ है वो अपडेट करवा लें, लेकिन नहीं बना हुआ है तो उसको कंप्लीट करवा लें। अब अगला है आपका डिजिटल निवास। डिजिटल निवास भी आपके पास कंप्लीट होना चाहिए। डिजिटल निवास से सर्टिफाइड होगा कि हम अपने प्रदेश के यानी कि मध्य प्रदेश के निवासी हैं अथवा नहीं हैं, तो उसमें आपको उसका लाभ मिलेगा। चलिए अगला देखते हैं। अब है अगला जीवित रोजगार पंजीयन। जीवित रोजगार पंजीयन आपका होना चाहिए। रोजगार पंजीयन बहुत ही महत्वपूर्ण है, यह लगता ही है, इसको आप कंप्लीट कर लीजिएगा। इसका डेट रहना चाहिए, अगर डेट निकल गया हो तो आप इसको पुनर्जीवित करवा लीजिए यानी कि अपडेट करवा लीजिए। चलिए आगे देखते हैं। अब है निःशक्तता दिव्यांगता का प्रमाण पत्र जो है वह न्यूनतम 40% दिव्यांगता का मेडिकल बोर्ड का वैध प्रमाण पत्र होना चाहिए। जिन अभ्यर्थियों की नियुक्ति दिव्यांग श्रेणी से हुई है उनको इसे कंप्लीट करवा लेना है समय से, यानी कि अभी समय है, इसको प्राथमिकता से कंप्लीट करवा लीजिएगा। चलिए अगला देखते हैं अतिथि अनुभव प्रमाण पत्र।
जिन अभ्यर्थियों की नियुक्ति अतिथि शिक्षक के अनुभव प्रमाण पत्र के आधार पर हुई है उनको अपना अतिथि अनुभव प्रमाण पत्र भी कंप्लीट करवा के रखना है, सक्षम अधिकारी से प्रमाणित करवा के रखना है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, कुछ हमारे ऐसे साथी हैं, ऐसे अभ्यर्थी हैं जो शासकीय लोक सेवक हैं और उन्होंने जैसे जो प्राथमिक शिक्षक में है वो माध्यमिक शिक्षक में आवेदन किए हैं और उनका अगर सिलेक्शन होने वाला है तो उनको उसके पहले भी उन्होंने एनओसी लिया हुआ था और अब उनको जब वही एनओसी जो उन्होंने एनओसी लिया था उसी एनओसी को अपने पास साथ में रखना है। जब उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो जो विभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया था उसी एनओसी को लेकर के वहां पे वो उपस्थित होंगे, क्योंकि अगर एनओसी नहीं होगा तो उनकी अर्हता है वह अमान्य कर दी जाएगी। इसलिए अनुमति प्रमाण पत्र अर्थात एनओसी होना कंपलसरी है। चलिए आगे देखते हैं। यानी अगर एनओसी नहीं है तो त्याग पत्र की पावती भी उनके पास त्याग पत्र की पावती उनके पास होना चाहिए जो शासकीय लोक सेवक है। चलिए आगे देखते हैं। अब देखते हैं शैक्षणिक योग्यता। साथियों शैक्षणिक योग्यता के अंतर्गत हम देखते हैं जिसमें हाई स्कूल 10वीं एवं हायर सेकेंडरी 12वीं सर्टिफिकेट एवं स्नातक की डिग्री निर्धारित परसेंट और विषय के साथ कंप्लीट होना चाहिए। और 10वीं का साथियों एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जैसे हाई स्कूल सर्टिफिकेट है आपका, अब आप माध्यमिक शिक्षक की सिलेक्शन एग्जाम में सिलेक्शन प्रोसेस में अगर भाग लेंगे तो उसमें कहेंगे आपकी हाई स्कूल का क्या उसमें औचित्य है, लेकिन हाई स्कूल यानी कि आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ और माता पिता का नाम सर्टिफाइड होता है, सर्टिफाइड इसी से होता है। इसलिए 10वीं और 12वीं रखना आपको कंपलसरी है। साथ में आपको जो भी जिस विषय में आपका स्नातक है वह डिग्री भी आपका कंप्लीट होना चाहिए, उसको भी साथ में आपको रखना है। चलिए अब आगे देखते हैं स्नातक की डिग्री। अगर अब इसके बारे में बात कर लेते हैं साथियों। अगर स्नातक की डिग्री ईयरली है तो फाइनल ईयर का, और यदि सेमेस्टर वाली है तो 6 अर्थात अंतिम सेमेस्टर का आपको रखना कंपलसरी है, क्योंकि पहले सेमेस्टर में होता था, कुछ जगह हो भी रहा है, और ईयरली होता था और अब दोनों प्रकार से हो रहे हैं। तो इसलिए अगर ईयरली है तो 6 सेमेस्टर का लगना, 6 सेमेस्टर है, और यहाँ पे अगर ईयरली है तो 3rd ईयर यानी फाइनल ईयर का आपको लगेगा वहां पे। चलिए आगे देखते हैं। अब अगला कॉलम है आपका, अगला क्रम है मान्यता प्राप्त संस्थान से द्विवर्षीय पाठ्यक्रम डीएलएड या बीएड, यानी कि डीएड और बीएड दोनों ही योग्यता इसमें काम करेगा। माध्यमिक शिक्षक वर्गों के लिए एलिजिबल है डीएड वाले भी और बीएड वाले भी। इसलिए आपका मान्यता प्राप्त संस्थान से साथियों होना चाहिए, यानी कि ऐसे संस्थान से, प्राइवेट से ना हो कि जिसमें मान्यता प्राप्त नहीं है और हमने अपनी डिग्री कंप्लीट कर लिया तो बाद में भर्ती में प्रक्रिया में दिक्कत जाएगी, क्योंकि मान्यता अगर नहीं होगा संस्थान को तो आपका डिप्लोमा जो है फाल्स माना जाएगा। इसलिए मान्यता प्राप्त संस्थान से ये डिप्लोमा आपको कंप्लीट होना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। आगे है प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड द्वारा जारी स्कोर कार्ड, अर्थात रिजल्ट की फोटो कॉपी भी आपके पास रखना है। जो भी रिजल्ट जारी होगा, सिलेक्शन रिजल्ट जो जारी होगा आपका, तो उसको भी साथ में आपको रखना है अपने साथ। यह बहुत ही महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट। साथियों अब आगे चरित्र प्रमाण पत्र। चरित्र प्रमाण पत्र एवं शपथ पत्र का निर्धारित प्रारूप, निर्धारित प्रपत्र में यानी प्रारूप में आपका शपथ पत्र होना चाहिए, जिसमें चरित्र प्रमाण पत्र भी हो और वह शपथ पत्र भी साथ में होना चाहिए। यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथियों आगे देखते हैं। पिछले बार यानी 2018 में सिलेक्शन से वंचित होने का मुख्य कारण, साथियों 18 में, 22 में या कि इसके पहले जो भी भर्तियां हुई हैं तो उसमें कई हमारे अभ्यर्थी जो है सिलेक्शन से वंचित हो गए। इसका कारण आपको जानना होगा। इस कारण को जान लीजिए, आप कारण को देखिए और अपनी गलती, अगर आपके पास भी ऐसी कोई कमियां हैं तो उसको भी सुधारने की कोशिश कर लीजिए अभी से। चलिए देखते हैं वो कौन कौन से कारण हैं जिसमें वंचित हो गए, सब कुछ होने के बाद भी वंचित हुए। चलिए देखते हैं। साथियों 10वीं की अंक सूची में नाम व जन्म तिथि के मिलान न होने से अमान्य। अगर जन्म तिथि में 10वीं की अंक सूची है आपके पास और उसमें अगर नाम और डेट ऑफ बर्थ आपका सही मिलान नहीं हो रहा, गड़बड़ है, गलतियां हैं, त्रुटियां हैं उसमें, तो अमान्य होने का चांस रहेगा। तो इसको समय के रहते सुधार लीजिए, यह बहुत आपको फायदेमंद देगा। अगर सुधार करवा लेंगे अभी से तो आगे आपको दिक्कत नहीं होगी, परेशानी सामना नहीं करना पड़ेगा। चलिए आगे देखते हैं और क्या मिस्टेक हो सकता है, उसको सुधार सकते हैं हम अभी से।
अतिथि शिक्षक से संबंधित 3 शैक्षणिक सत्र तथा 200 कार्य दिवस का अनुभव प्रमाण पत्र न होना। हमने जैसे आवेदन भरा, साथियों बात को समझिएगा, जैसे हमने आवेदन भरा, मान लीजिए माध्यमिक शिक्षक पदों के लिए आवेदन भरा और हमने उसमें 200 कार्य दिवस नहीं है, लेकिन हमने उसमें 200 कार्य दिवस आवेदन में अंकित कर दिया कि हम अतिथि शिक्षक के पद में कार्यरत थे और कार्यरत हैं, ये कि 200 वर्ष कार्य दिवस हमारा कंप्लीट हो चुका है, ऐसा हमने कर दिया। और जब प्रमाण पत्र की बात आती है, अनुभव की बात, तो हमारे पास 200 कंप्लीट कार्य दिवस हमको अनुभव प्रमाण पत्र नहीं होता, तो उसकी वजह से भी हमारी जो पात्रता है वह भी निरस्त होने का चांस बन जाता है फिर ऐसे में, इसलिए इस पर भी विशेष ध्यान देना है। चलिए देखते हैं और भी क्या है। अब देखिएगा, गैर अतिथि प्रवर्ग हेतु निर्धारित आयु ना होना। अब मान लीजिए ऐसे भी अभ्यर्थी हैं जिनकी आयु निर्धारित नहीं है, एक ही निर्धारित से ज्यादा है, तो उनके लिए भी दिक्कत होगा, तो निर्धारित मापदंड तो कंप्लीट करना ही पड़ेगा। चलिए आगे देखते हैं और भी देखिए हैं कहाँ पे किस प्रकार की गलतियां और त्रुटियां हो जाती है जिसके कारण आवेदन अमान्य होने के चांस रहते हैं, भर्ती प्रक्रिया में सम्मिलित होने से वंचित होने के भी आसार बन जाता है। चलिए, अधिकतर कारण स्नातक की उपाधि में मूल विषय न होने का कारण ऐसा होता है, यानी कि अमान्य तथा निर्धारित परसेंट न होना। जैसे मान लीजिए सामान्य वर्ग के लिए कितना है, मान चलिए 50%, मान लीजिए 55%, 55, और बाकी सभी वर्गों के लिए मान लीजिए 50 है। अगर हम उदाहरण दे रहे हैं साथियों इसको, तो अगर मान लीजिए ये हमारी जो निर्धारित मापदंड शासन ने जो दिया था आवेदन करते समय अगर नहीं है, तो भर्ती में हमको दिक्कत हो। हमने तो वहां करवा दिया, अब सबमिट करवा दिया, लेकिन अगर हमारा यह योग्यता नहीं है, ये हमारे परसेंटेज नहीं है, और विषय की बात भी ध्यान रखना है, अगर हमारे विषय जैसे हमने इंग्लिश में भरा, तो हमारे तीनों थर्ड ईयर यानी कि फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर में इंग्लिश लिटरेचर होना चाहिए, मेजर सब्जेक्ट इंग्लिश होना चाहिए। जैसे आजकल चलता है ना मेजर और माइनर और ऑप्शनल चलता है, तो मेजर जो होता है, मेजर अर्थात मुख्य विषय में आपका इंग्लिश ही होना चाहिए, तभी यह मान्य होगा। चलिए आगे देखते हैं और देखते हैं, एक सत्र में 1 डिग्री 1 डिप्लोमा नियमित छात्र के रूप में सम्मिलित हुआ इसलिए अमान्य। अब यह भी ध्यान रखना है आपको कि अगर एक सत्र में 1 डिग्री 1 डिप्लोमा, एक ही सत्र में नियमित छात्र के रूप में आप 1 डिग्री कर रहे हैं, 1 डिप्लोमा कर रहे हैं, और नियमित छात्र के रूप में हमने उस दोनों डिग्री और डिप्लोमा को कंप्लीट किया, तो जब नियमित छात्र के रूप में किया तो वहां भी इसकी जानकारी यानी यह जो है जानकारी वैध नहीं मानी जाती, यानी कि यह डिग्री और डिप्लोमा वैध नहीं माना जाता, तो इसमें भी अमान्य होने का चांस रहता, क्योंकि हमने उस नियम का उल्लंघन किया है जो अहर्ता शासन द्वारा जारी निर्धारित रखा गया है, उसकी हमने अवमानना किया है, तो उसमें भी आवेदन निरस्त होने का चांस, यानी कि भर्ती में सिलेक्शन एग्जाम में भाग लेने से हम वंचित हो सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे है आपका डीएड बीएड मान्यता प्राप्त संस्थान से न होने का अमान्य। अब डीएड बीएड अगर मान्यता प्राप्त संस्थान नहीं है तो ठीक है, वो तो मान लीजिए कि अमान्य होगा ही, जो कि मान्यता प्राप्त संस्थान से नहीं है तो अमान्य होगा ही। अब आगे देखिए, 1 डिग्री स्वाध्यायी पत्राचार दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से तथा दूसरी डिग्री नियमित होने की स्थिति में मान्य की जाएगी। अब मान्य अमान्य में अभी भी देख लीजिएगा, अगर 1 डिग्री आपने स्वाध्यायी कर लिया, मान लीजिए प्राइवेट कर लिया, पत्राचार या दूरस्थ प्राइवेट, कोई भी किसी भी स्थिति में आपने किसी भी तरह से प्राइवेट कर लिया, तो अब दूसरी डिग्री आपने नियमित किया, तो ऐसी स्थिति में डिग्री आपकी मान्य की जाएगी। माने आपने एक प्राइवेट किया एक रेगुलर, तो वह डिग्री आपकी मान्य होगी। चलिए आगे देखते हैं। अब दोनों डिग्री अगर स्वाध्यायी पत्राचार दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से होने की स्थिति में मानी जाएगी। और एक ये भी बात है, अगर 2 डिग्री आपने की और दोनों डिग्री अगर पत्राचार यानी स्वाध्यायी है, तब भी आपका मान्य किया जाएगा, आप निश्चित रहिए, आपका मान्य जाएगा, यानी दोनों आपने प्राइवेट कर लिया तो आपका मान्य है। चलिए आगे देखते हैं। अब है परीक्षा में एटी केटी कारण अगर एक सत्र में 2 नियमित डिग्रियां मान्य होंगी, अगर एटी केटी कारण महाविद्यालय या विश्वविद्यालय के कारण, अगर एटी केटी कारण आपका 2 डिग्रियां कर रही हैं, यानी एक सत्र में 2 डिग्रियां अगर एक साथ 2 परीक्षाएं हो रही हैं, तो उसमें महाविद्यालय की जिम्मेदारी मानी जाएगी, आपकी नहीं। यानी महाविद्यालय के विलंब के कारण आपका एक सत्र एक साथ कंप्लीट हो रहा है, आप अपने से गलती नहीं कर रहे हैं, अपने से नहीं कर रहे हैं, यानी कि ये गलती जो है महाविद्यालय की है, तो यह डिग्री मानी जाएगी, अभ्यर्थी जो है दोषी नहीं माना जाएगा, यानी कि ये जो गलतियां हैं, ये कमियां हैं, यह महाविद्यालय की मानी जाएगी।
चलिए आगे देखते हैं। अब अगला है विश्वविद्यालय के विलंब के कारण एक सत्र में, विश्वविद्यालय के विलंब के कारण एक सत्र में दोनों डिग्रियां मान्य हो। अगर विश्वविद्यालय ने विलंब किया और 2 डिग्रियां एक ही सत्र में कंप्लीट हो रही हैं अगर, तो फिर अभ्यर्थी की इसमें कोई गलती नहीं है। यह जिम्मेदारी, इसकी पूरी जिम्मेदारी महाविद्यालय या विश्वविद्यालय की है। तो बिल्कुल आप निश्चिंत रहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर ऐसी कंडीशन बनती है तो डिग्रियां मान्य की जाएगी बिल्कुल। साथियों, यह डॉक्यूमेंट्स और वेरिफिकेशन से संबंधित एक महत्वपूर्ण वीडियो था। इस सारी जानकारी को हम, जो भी शासन का आदेश था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, उससे हमने इन सभी इन्फॉर्मेशन को लिया है। उम्मीद है कि आपको यह पसंद आया होगा। साथियों, समय के रहते आप सारी तैयारी कर लीजिए। जब रिजल्ट आए तो आपका कमेंट्स सब कंप्लीट हो, वेरिफिकेशन की तैयारी पूरी कंप्लीट रहे, ताकि आपको दिक्कत ना हो और आसानी से आपका सिलेक्शन हो सके। चलिए, इसी के साथ आज का हमारा वीडियो कंप्लीट होता है। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। साथियों, वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हों, सभी इन्फॉर्मेटिव वीडियो का अपडेट सबसे पहले पाना चाहते हैं, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। चलिए, आपसे मुलाकात हमारी अब अगली वीडियो में होने वाली है। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।